नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित भर्ती, खास तौर से 69,000 समाचार पत्रों की अगर माने तो आपने समाचार पत्रों को पढ़ लिया होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी तरीके से नई चयन सूची तैयार की जाएगी। आप जानते ही हैं मित्रों कि 69,000 शिक्षक भर्ती में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ था। हम आप स्वार्थी हैं, मतलबी हैं, लेजी हैं और मतलब की बात करते हैं, जबकि हकीकत यही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार का ऐसा आंकड़ा तोड़ दी है, शायद अब आने वाली 7 जनरेशन में भ्रष्टाचार ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। और भ्रष्टाचार के साथ साथ आरक्षण तमाम विसंगतियां जो हैं उसको भी जो है लेकर के अब सवाल यह उठता है साथियों, देखिए बहुत मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर पूरी सीट 69,000 पदों पर फिर से चयन सूची तैयार की जाती है तो मैं माननीय न्यायालय से यह भी अपील करूंगा कि सही को सही और गलत को गलत कहने का काम करे न्यायालय। इस बात को लेकर के तमाम अभ्यर्थियों, देखिए मतलब की है दुनिया, ये सब जानते हैं, लेकिन अपना काम खराब हो तो लोग कहां मानते हैं। एक तरफ उनको लगता है कि भ्रष्टाचार भी ना हो, अन्याय भी ना हो, अपराध भी ना हो, और वो खुद भ्रष्टाचार, अन्याय, अपराध में संलिप्त रहते हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है इस मानव प्रजाति का, शायद इसे समझ पाना बहुत कठिन है। हम उसी बात को कहते हैं जो आपको प्रिय लगे। कहा भी गया है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा सत्य न बोलो जो अप्रिय हो। और वही कारण है कि आज देश की दशा और दिशा लोगों से छुपा नहीं है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, दूर दूर तक मैं आपको बता देना चाहता हूं मित्रों, बहुत साफ और बहुत क्लियर, कि मेरी बातें कुछ सेकंड के लिए आपको चुभ सकती हैं, लेकिन आप मंथन करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं सच बोल रहा हूं। चाहे आरक्षण घोटाले का मामला हो, चाहे पेपर लीक, कोई भी मामला हो, हाँ, लोग भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं लड़ते, मैं आपको इसको बता दूं, क्योंकि उनकी मानसिक प्रवृत्ति भी भ्रष्ट है। वे चाहते हैं कि भ्रष्टाचार होता रहे, हमारे लोग सफल होते रहें। और ये केवल यही का नहीं, मैंने न्यायालय में देखा, न्यायालय में मुंशी को 20 रुपए, फलाने को 25 रुपए, उनको 30 रुपए ऐसे घूस दिया जाता है। अगर आप घूस नहीं दोगे तो चक्कर लगाते रहोगे। और हम भी यही सोचते हैं दोस्त, आप भी यही सोचते हैं कि चक्कर लगाने से बढ़िया है कि 20 रुपए दे दो इसको। भाई आप अगर 100 किलोमीटर की दूरी से कचहरी में पहुंच रहे हैं, 100 किलोमीटर, सोचिए तो आपको 100 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, आपका पूरा दिन जाएगा। तो ये सोचते हैं जैसे ही बाबू के पास पहुंचेंगे तो कहेगा कल नहीं परसों देंगे। सोचिए कि कल नहीं परसों देंगे। आप सोचिए, कल नहीं परसों, मतलब एक बार नहीं कहा मैं व्यस्त हूं, आज नहीं कल, आज नहीं कल करता रहेगा।
लेकिन जैसे ही 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए आप उसको दे देते हैं या उसके द्वारा लगाई गई धनराशि या मांगी गई धनराशि दे देते हैं तो आपका काम तत्काल हो जाता है। तो आपको फायदा हुआ ना कि मान लीजिए आप बांदा से प्रयागराज आ रहे हैं तो 200 रुपए आने जाने का खर्च है, पूरा दिन बर्बाद हुआ, उजहमत अलग से झेले, तो कहे भैया ले 200 काम कर दो। ये भ्रष्टाचार की पहली इकाई है और ये अक्सर सब करते हैं। और यही कारण है कि धीरे 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 हर व्यक्ति के जहन में भ्रष्टाचार रूपी बीज पनपने लगता है। और आज मैं बता दूं मित्रों कि चाहे कोई कार्यालय हो, कोई ऑफिस हो, जहां भी आप देखिए आपको भ्रष्ट लोग जरूर मिलेंगे। मैं लगातार जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज में आउटसोर्सिंग चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को समय से नियुक्ति मिले, इस मुहिम को लेकर के संघर्ष कर रहा हूं। शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन लोगों को बहुत मतलब नहीं है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसको नौकरी क्यों दिलवा रहे हैं, क्योंकि उनको जलन होती है। अभी आपने देखा काकरोच जनता पार्टी, सोशल मीडिया पर पूरा माहौल छाया हुआ है। अभी काकरोच जनता पार्टी क्या है कि सीजीआई महोदय ने एक अधिवक्ता को वरिष्ठ सीनियर अधिवक्ता बनाने की अपील को खारिज करते हुए कहा कि बेरोजगार जो हैं ये काकरोच की तरह होते हैं, दीमक की तरह होते हैं। अब इस मामले ने काकरोच जैसे आकार को पकड़ लिया है। आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में काकरोच जनता पार्टी को लेकर के माहौल बनाया जा रहा है। और सच्चाई यही है कि सरकारों की नजर में युवा काकरोच भी है, दीमक भी है, कीड़े मकोड़े हैं आप, क्योंकि हम आप एकजुट नहीं है, हमारी आपकी कोई इकाई नहीं है। हम तो जातियों में, धर्मों में बटे हुए हैं। हम यादव हैं तो फलाने के साथ, हम पटेल हैं तो फलाने के साथ, हम फलाने हैं तो फलाने के साथ। ये चल रहा है। जब तक हमारे आपके बीच से जातिवाद, धर्मवाद नहीं खत्म होगा तो हम लोग इसी तरीके से आपस में लड़ते रहेंगे। कोई जाकर के अंबेडकर की मूर्ति तोड़ रहा है तो कोई जाकर के मस्जिद खोद रहा है तो कोई जाकर के मंदिर हिला रहा है। तो जो चीजें चल रही हैं उन्माद हैं। हमें जातीय, धर्म, संप्रदाय जैसे उन्मादों से बचना होगा अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो। बाकी आप लोग समझदार हैं। और हमेशा बता दें मित्रों कि न्याय के लिए आप कितनी भी मशक्कत कर लो, सही न्याय नहीं मिलता। बस आपको सांत्वना मिलती है, सांत्वना। फिलहाल हम लोग चर्चा करेंगे टीजीटी पीजीटी नए विज्ञापन को लेकर के। हमारी लगातार कवायद शुरू है। जैसा कि आप जानते हैं कि मंगलवार को आयोग में बैठक होती है। तो कुछ लोग कहेंगे नहीं, मंगलवार को बैठक हुई तो ये हुआ, पुरानी नियमावली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। आपने देखा जीडीसी का प्रवेश पत्र जारी हो गया ना, 31 तारीख वाला हुआ ना। तो अब ऐसे में आप समझिए कि हमें आपको अपने करियर के प्रति गंभीर रहना है। और गंभीर इसलिए रहना है
कि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आएगा कब, बदलाव वगैरह तमाम लोग उसमें बोल रहे हैं कि ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, यहाँ होगा, वहाँ होगा। मत पूछो कहाँ कहाँ होगा। मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि आप समाज की एक स्तंभ हैं, आप युवा हैं। हालांकि काकरोच पार्टी ने सोशल मीडिया पर तो एक बड़ा स्टंट लगा ही दिया, और ठीक भी है कि अगर हमको सरकारें, व्यवस्था काकरोच ही समझती है, सच्चाई यही है मित्रों, समझिए आप। सीजीआई साहब ने बहुत सही कहा, मैं उनका सम्मान करता हूं, बहुत बहुत उनका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर हम लोग काकरोच हैं, हम लोग दीमक हैं। चूंकि सरकारों ने वो मेमोरेंडम बना दिया है कि आप हटेंगे पद से तो हम आपको बना देंगे राज्यसभा सांसद, आप हटेंगे पद से तो हम आपको बना देंगे फलाने। बेरोजगार वाकई में काकरोच है, और आपको काकरोच बनने का प्रमाण देना होगा, सिद्ध करना होगा कि हम काकरोच हैं। काकरोच का मतलब एकजुटता होती है। आप एकजुट हो जाइए। अपनी डफली अपना राघवी में देखा, मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि कुछ लोग कह रहे हैं जितने याची हैं सब याचियों को नौकरी दे दी जाए। भाई अच्छा तो है, लेकिन जब दें तब तो नहीं दे पाएंगे। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी चीजें हैं उसको तो देखा ही जा रहा है, लेकिन हम लोग चर्चा टीजीटी पीजीटी को लेकर के लगातार कर रहे हैं। योग्यता में बदलाव, परीक्षा पैटर्न में बदलाव सहित तमाम बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। अब जरूरत है कि बदलावों पर रोक कैसे लगे, बदलावों को हम लोग रोकें कैसे। प्राविधिक कला को बाहर करना, प्रवक्ता में नॉन बीएड को बाहर करना, तो इन सभी चीजों को रोकने के लिए हमें आपको मजबूती से काकरोच की तरह बाहर निकलना होगा। तो कितने ऐसे साथी हैं, एक साथी ने कल फोन किया कि सर क्या टेट लग जाएगा। मैंने कहा फोन रखो, टेट सर लगना चाहिए। तुम कौन हो? कल सर टेट की परीक्षा होने के बाद विज्ञापन आए। हम रख फोन भाई, कहा हम चाहते हैं कि टेट लग जाए। हम कहां से बोल रहे हो? और मैंने फोन काट दिया, क्योंकि आपको मित्रों बता दें कि कुछ टटुए लोग भी अभी हैं जिसका कोई, जब कक्षा 9 और 10 की भर्ती है 2022 के विज्ञापन में एकदम अक्षर से साफ लिखा है, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक लाइन में लिखा है, नोटिस जारी कर दिया। मामला न्यायालय में गया। यार क्यों टेट मेट गेट के पीछे पड़े हो बे? साले तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं है क्या? कोई काम नहीं है? इतने मूर्ख लोग हैं कि हम बेरोजगारी को समाप्त करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। ये लोग सरकार के चट्टे बट्टे बन करके सरकारी खजाने को भरने में लगे हुए हैं। यार समझ में नहीं आता कि कितने मूर्ख लोग हैं। इस बात को समझिए आप लोग बताइए, क्या टीजीटी में टेट लगना चाहिए? आप लोग बताइए कमेंट करके, बताइए ना। लेकिन इतनी मूर्खता कि अब कुछ लोग कहे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पुराने रिजल्ट से होगी या नए रिजल्ट से होगी। नया विज्ञापन कब आएगा? मैंने एक लाइन में कर दिया कि मेरी कोशिश है कि 15 जुलाई तक, क्योंकि 4-5 जून तक कोई खाली नहीं है, सब पढ़ रहे हैं, तो 15 जुलाई तक हम लोग प्रयास करेंगे कि विज्ञापन आए। 4 जून के बाद हमारी क्रांतिकारी कंडीशंस बेहतर हो जाएगी। तो थोड़ा सा धैर्य बनाओ यार, एकजुटता दिखाओ,
अभी मैं कहूँगा कि वीडियो को शेयर करो पुरानी नियमावली से भर्ती कराने को लेकर के, तो वीडियो शेयर नहीं करेगा। आपको पता है ना कि आज कांग्रेस जनता पार्टी की चर्चा कैसे हो रही, सोशल मीडिया की वजह से हो रही है। और आप अगर इस वीडियो को नहीं शेयर करेंगे तो सरकार तक आवाज नहीं जाएगी। अब कहा गया है कि भय बिन हो ही न प्रीत। जब तक आप सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा, बस अपने आगे रोते रहो। अब बड़ा अच्छा लगा मुझे कांग्रेस पार्टी की 2-3 लाइनें मैंने सुना। अगर आप आलसी हैं, अगर आप बोलने की कुवत नहीं रखते हैं, आप हमेशा ऑनलाइन रहते हैं, आप रील देखते हैं, आप हमेशा 10x10 के कमरे में लेटे रहते हैं, आप बेरोजगार हैं, तो आप कांग्रेस पार्टी के वफादार सिपाही हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम उनके लिए भी, कि जो घर में न लड़ सकते हैं, न बोल सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, बस उनके लिए तो वफादार पार्टी है। ध्यान दीजिए। तो सभी साथियों को धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बड़ी खबर के साथ।